अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बकरा ईद व्लॉग। कैसे हैं सब? मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। तो यहाँ 5:30 बजे मेरी सुबह हो गई थी और नमाज़ पढ़ के जो है अल्लाह से दुआ करके कि अल्लाह पाक सबकी ईद अच्छी करे। यहाँ हमारा बकरा भी आ गया था रात में और जो है सुबह कुर्बानी करनी थी। तो ये देखें सारा सहन में जो है वो अभी बखेड़ा फैला हुआ है। तो मुझे सुबह सुबह जो है वो खीर चढ़ानी थी। वैसे तो मैं रात में ही बना लेती हूँ, पर जो है थोड़ा दूध का इशू हो गया था कि बच्चे भूल गए थे, फिर रात में दूध ख़त्म हो गया था, तो फिर जो है मुझे सुबह सुबह फिर खीर चढ़ानी पड़ी। तो सुबह फिर 6 बजे ही बच्चों ने मुझे दूध ला के दिया, तो मैंने जो है वो खीर चढ़ाई। तो यहाँ मैंने 4 किलो दूध में जो है वो चावल डाल के और हल्की आंच पे रख दिया था। मैं तकरीबन 4-5 घंटे जो है वो खीर पकाती हूँ, तो खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो उसके अंदर जो है मैं छुहारे वगैरह डाल देती हूँ। सख्त छुहारे हैं तो आप उनको जो है वो एक बॉयल दे दें, तो उससे वो नरम हो जाते हैं। फिर आप बारीक बारीक काट के उसके अंदर ऐड कर दें। फिर एक लास्ट में जो है वो लजीजा खीर मिक्स का पैकेट डाल देती हूँ, अगर बादाम वगैरह है तो वो डाल दें। तो यहाँ मैंने ब्लीच वगैरह भी कर ली थी, फेशियल भी रात में कर लिया था। ये ब्लीच मुझे अच्छी लगी थी, बाबा एप्पल 24 कैरेट जो है ये ब्लीच है। और इसके साथ जो है सिर्फ ब्लीच नहीं, सीरम भी है जो ऊपर छोटा सा लाइन दी हुई है। ये सीरम भी इसके अंदर साथ होता है, तो उससे जो है वो बहुत ही वाइटनिंग सा अच्छा सा लुक आता है। तो यानी चेहरे पे शाइनिंग आ जाती है। तो मुझे ये अच्छी लगी थी, तो मैं जो है दोबारा भी मैंने यही कंटिन्यू की। तो मैंने रात में ब्लीच भी कर ली थी और जो है कपड़े वगैरह सब प्रेस करके रख लिए थे। तो मैंने कहा कि चलें अभी सुबह सुबह निकाल देती हूँ, बस बच्चे उठेंगे, क्योंकि सुबह 7 बजे नमाज़ थी, 7:15 बजे के करीब। तो यहाँ अनु का ड्रेस था, साद का था, हुमायूं का था और तहा का था, और फिर जो है ये जो देख रहे हैं साद का, और लास्ट में हस्बैंड का था। हस्बैंड का और मेरा जो है वो कंट्रास्ट में मैच कर रहा था। इत्तेफाक होता है बाज़ दफ़ा जो है आप कोई चीज़ लाते हैं, जैसे साद का मैंने ड्रेस जो बनाया वो उसकी जो सैंडल थी उसमें सेम मैच कर रहा था। तो बाज़ दफ़ा इस तरह से इत्तेफाक भी हो जाते हैं, और मुझे अपना ड्रेस बहुत अच्छा लगा। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ड्रेस मेरा बना क्योंकि जो है ये खादी की कट पीस थी जिसमें से मैं लेके आई थी। ये है वेस्कोस, इसका फैब्रिक है। बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक था, जिसे नीलन होता है इस टाइप का। ये होता तो सूती है, थोड़ा सा मिक्स में होता है, पर जो है इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो खुला सा ट्राउज़र मैंने इसका बनाया था, और जो है अंगरखा स्टाइल में जो है इसका मैंने शर्ट का लुक दिया था। और बारीक सी लेस मैंने इसके ऊपर ला के लगा दी थी, ये देखें इस तरह से। तो सामने जो है मैंने बटन्स भी मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका हर काम जो है ना वो बहुत परफेक्ट हो रहा होता है। तो यहाँ पे चाक पट्टी पे जो है मैंने जो प्रिंटेड फैब्रिक था उसकी पट्टी लगाई थी, और साथ में लेस लगा दी थी बारीक वाली। और जो है सामने जो है ये बटन आगे से थोड़ा ओपन भी रखा हुआ है, और बटन्स इसके इतने प्यारे, जैसे बंटी होती है ना इस टाइप के ये बटन थे। और शेड आ रहा था इनके ऊपर, नीचे थोड़ा सा स्किन आ रहा था, ऊपर थोड़ा सा ब्लैक सा आ रहा था जिससे शेड आता है इस टाइप का। और साइड में जो है मैंने इस तरह की पट्टी बंद लगवाया था, और जो है गोल जो है राउंड शेप में इसका नेक लाइन था। बहरहाल बहुत प्यारा लग रहा था, पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लुक आ रहा था। और इसका दुपट्टा जो है मैं ये लेके आई थी। तो बहुत अच्छा मुझे अपना ड्रेस लगा। आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके। तो यहाँ मैंने अपनी मेहंदी भी जो है ना, बस दिल तो नहीं चाह रहा था, बट काम इतने होते हैं, पर जो है अनु को थोड़ी बहुत मेहंदी आती है, इसको मैंने सिखाई थी। किसी के पास बैठाया था सिखाने के लिए, तो 1-1.5 माह इसने सीखी थी, तो बस हल्की फुल्की लगा लेती है। तो यहाँ मेरी बेटी ने जो है वो मेहंदी वगैरह लगाई, तो यहाँ हमारा बकरा भी ज़िबा हो गया था। तो हम जेठ के यहाँ करते हैं कुर्बानी, वहीं चारों बकरे हमारे चारों घरों के जो है ससुराल के सब इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर वहीं पे हम सब मिल के जो है कुर्बानी करते हैं। तो फिर मिनटों में काम निमट जाता है, पता भी नहीं चलता। और सब मिल के जो है फिर वो चारों बकरियों की जो भी कलेजी वगैरह होती है, गोश्त होता है, तो वो सब मिक्स करके पका लेते हैं, और फिर सब मिल के बैठ के खाते हैं। फिर सभी जो है कोई बर्तन धो रहा है, कोई सफाई कर रहा है, तो मिनटों में काम निमट जाता है, पता भी नहीं चलता। तो ये होता है एक दिन जो है वो सबके साथ मिल के गुजर जाता है, बहुत अच्छा लगता है ईद का दिन। फिर ये कि शाम में अपने अपने घरों में हम बना लेते हैं जो भी हमें बनाना होता है। तो यहाँ कलेजी वगैरह जो है, कलेजी गोश्त सब कुछ मिक्स करके हमने बनाया था, बहुत अच्छा बना था और बहुत इन्जॉय किया। तो फिर शाम में जो है बच्चे बिरयानी का कह रहे थे, तो यहाँ फिर मैंने बकरे की ही बिरयानी बनाई थी। तो तकरीबन 2 बज गए थे खाना खाते हुए, पौने 1 बजे जो है हमने खाना खाया। तो ताहा कहने लगा मम्मा 1 बज रहा है। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि हम इतनी देर से खाते नहीं हैं, तो कल तो टाइम का पता ही नहीं चला। वहाँ से आके सो गए जब कुर्बानी करके जेठ के यहाँ से, और फिर जो है देर से फिर खाना वाना बनाया, बिरयानी बनाई, तो उसमें टाइम का पता ही नहीं चला। बहरहाल बहुत अच्छी गुजरी। बकरा ईद पे तो यही होता है कि काम में ही लगा रहना पड़ता है, ज़ाहिर है, और ईद तो होती ही बच्चों की है
तो कहते हैं ना कि जब मम्मा मम्मा कहते थे तो खुश रहते थे, अब मम्मा मम्मा कहलवा रहे हैं तो टेंशन में। तो यहाँ बिरयानी हमारी रेडी हो गई थी, तो सबने जो है मिलके खाना खाया। खीर भी थी, खीर बहुत टेस्टी बनी थी, खीर बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा था। तकरीबन 4-5 घंटे पकने के बाद बहुत अच्छा उसका टेस्ट हो जाता है। और फिर जो है दोपहर में अनु ने जो है रसमलाई भी बना ली थी मुझसे पूछ पूछ के। मैं तो इतना थक गई थी कि मैं सो गई थी वहाँ से आके कुर्बानी वगैरह करवा के। तो फिर जो है अनु ने मुझे उठा उठा के पूछा, मम्मा कैसे बनेगी, मुझे अभी खानी है। तो फिर ये उसने पूछ पूछ के अच्छी बना ली थी रसमलाई, पर मैं उसकी वीडियो नहीं डाल पाई, बट बहुत अच्छी बनी थी। तो ये एंजॉय किया, बहुत अच्छा दिन गुजरा, बहुत मज़े का दिन गुजरा। और जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट डे भी आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, फिर नए व्लॉग के साथ, नई एक्टिविटी के साथ, नए खानों के साथ। ईद मुबारक, बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह हाफिज़।